स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। देखिए 3.2 में आपको एक मेथड सीखना है जिस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के द्वारा क्या करनी है, आपको दो रेखिक समीकरण दी गई होगी जिसके द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई यानी कि दो चर की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में सुनिए क्या कहता है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो याद रखना हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको दो विधि सीखनी है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। तो एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्या कंप्लीट करना है, खाली प्रतिस्थापन विधि, और 3.3 एक्सरसाइज में आपको सिखाई जाएगी विलोपन विधि। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इजकल टू होता है 14 और x माइनस वाई इजकल टू दे रखा है उसने 4। ठीक है, देखिए x प्लस वाई इजकल टू दे रखा है 14, तो इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इजकल टू 4 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमेशा दो इक्वेशन देता है वो, दोनों इक्वेशन से फर्स्ट वाली को फर्स्ट मानो, सेकंड वाली को सेकंड मानो। अब देखिए लिखना क्या है, ऐसे लिखो, समीकरण 2 में x का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में से हम x का मान निकालेंगे, तो पहले समीकरण नंबर 2 तो लिखना पड़ेगा, तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या है तुम्हारी 2, इसको हर बार मत लिखो, बस लिख लो कि समीकरण नंबर 2 है ये। x का मान निकालोगे तो खाली x को रहने दो, बाकी x के साथ जो भी संख्या हो, चर हो अचर हो, सबको बराबर के उस साइड उठा के ले जाओ, पर रूल के साथ। हमको रूल पता है, अगर माइनस की कोई संख्या हो बराबर के उस साइड जाके प्लस की हो जाती है, तो हो जाएगा 4 प्लस में y। तो ये जो बना है ना हमारा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, जब भी x का मान निकल जाएगा ना जो भी चीज, उसको मानोगे समीकरण नंबर 3। क्या किया है, दो इक्वेशन दे रखी है, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको उठा के मैंने बनाया है इक्वेशन नंबर 3, जिससे कि x का मान निकाला है। अब x का मान किस में रखना पड़ेगा मेरे को, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर 2 को उठा के तुम 3 बनाओगे तो मान रखना पड़ेगा 1 में, अगर 1 को उठा के 3 बनाओगे तो मान रखना पड़ेगा 2 में। ठीक है, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, पहले देखिए x प्लस वाई बराबर का 14। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें x का मान रखूंगा मैं, x की जगह क्या रखना है, y प्लस 4, x की जगह आ जाएगा y प्लस 4, और ये प्लस का y बचा हुआ है इजकल टू 14। ठीक है, देखिए y और y दोनों प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 14, ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा वो माइनस का 4। ठीक है, 2y का 2y, 14 में से 4 के कितना बचा 10। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में, y बराबर 5। तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान किस में रखोगे तुम, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखना यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस का y, x बराबर ये है कि हमारे पास 4 प्लस का प्लस y कितना आया है 5, ये हो गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास y, ये हमारे पास 9। ठीक है, ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया, क्या है, दो समीकरण दे रखे हैं और हमेशा वो दो ही समीकरण देगा, दूसरी वाली को उठा लो, लिखो, और इसके तरफ से x का मान निकालना है आपको, फिर जो भी बचेगा वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, फिर x का मान आ गया हमारे पास 4 प्लस वाई। अब x का मान 4 प्लस वाई रखना है समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 ये रहा, x का मान 4 प्लस वाई, y का y, 4 का 4, y और y 2y हो गया, प्लस का 4 इधर ले आया मैं तो हो गया माइनस का 4, 2y का 2y कितना बचेगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10, और 2 से 10 जाएगा 5 बार में। ठीक है,
अब 5 का मान आपको रखना है, यहाँ y का मान रखना है समीकरण नंबर 3 में। x का x बराबर बराबर 4 का 4, y का मान 5, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये था हमारा पहला भाग एक्सरसाइज 3.2 का। अब देखिए सेकंड भाग। सेकंड भाग आएगा इसके अंदर s माइनस टी बराबर का 3, समीकरण नंबर 3, और आगे हैगा s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर का 6। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 2 को निकाला था और x का मान ज्ञात किया था। अब क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 को लिखूंगा, x का मान निकालूंगा, क्योंकि आपने एक तरीके से सीख लिया, दूसरी तरीके से भी सीख लो। दोनों में से हम किसी भी समीकरण को सोल्व करके x का मान या y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आगे चल के हमको जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो जो समीकरण को हमने सोल्व किया है उस समीकरण के अंदर मान नहीं रखना है, दूसरे वैल्यू में रखना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर पहले समीकरण को उठा रहा हूँ और पहले समीकरण को सोल्व करने के बाद क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। देखिए समीकरण 1 में x का मान ज्ञात करने पर, समीकरण नंबर 1 है x नहीं इस बार s, क्योंकि यहाँ पर कहीं x और y तो है ही नहीं, s और t है, तो s का मान निकालेंगे। ठीक है, s माइनस टी बराबर का 3, s का s बराबर 3, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का t। तो ये वाली जो हमारी समीकरण बनी है वो समीकरण कहलाएगी हमारी 3। ठीक है, अब देखिए s का मान मैं किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि मैंने समीकरण नंबर 1 को सोल्व किया था। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू 6। ठीक है, s की वैल्यू t प्लस 3, s की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन 2 बराबर का 6 अपॉन में 1 मान लो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी पूरी एक इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई पूरे में करनी है, 2 3 जा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी में तो 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई टी में 3t अपॉन 2 3 6 बराबर 6/1। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 6 का 6 प्लस 2 और 3 5t बटे में 6 बराबर 6/1। अब करने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 6 प्लस 5t इजकल टू 6 6 36। ठीक है, 5t बराबर 36, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ पे कितना बचा 30, 5 से 30 जाएगा कितनी बार में 5 6 30, तो t का मान आ गया 6। अब t का मान आपको रखना समीकरण नंबर 3 में, तो देखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, s इजकल टू 3 प्लस टी, s का s प्लस 3, t कितना है 6, तो s का मान क्या आ जाएगा 9। तो ये आंसर, एक आंसर ये, एक आंसर ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक आंसर था, एक आंसर ये था। समझ में आया। प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या करना है, कोई से भी इक्वेशन को उठा लो, x या y या s या t की एक वैल्यू निकालो, उसके बाद दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखो, और उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर मान रख दो, दोनों के इक्वेशन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट की इक्वेशन है कि 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अगली है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा समझना, हमको पता है
यहाँ सब में अगर मैं कॉमन ले लूँ 3, देखिए 9 और 3 के पाड़े में आता है, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 के पाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, x का x माइनस 3 था बाहर आएगा खाली, क्या बचा y बराबर में 9 का 9 और 3 3 9, क्या बन गया 3x माइनस का y इक्वल टू 3। देखो ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सेम है कि नहीं है, सेम है, तो इसको हम एक ही इक्वेशन मानेंगे और खाली y का मान या x का मान निकाल लो। 3x माइनस वाई इजकल टू 3 है, तो 3x का 3x, ये इधर ले आओ माइनस का 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का y। बस इसको इतना ही आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों जो इक्वेशन दे रखी है उसने दोनों की वैल्यू सेम ही है। 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 3x माइनस वाई इजकल टू 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन जब सेम है तो खाली इसी तरीके का आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर कोई दूसरी इक्वेशन होती तो मैं इसका आंसर उसमें रखता, पर दूसरी इक्वेशन है ही नहीं तो खाली यही आंसर होगा, ठीक है। चाहो तो आप x का मान भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो, मैंने y का मान निकाल के छोड़ दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना अगला भाग। अगला भाग क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू क्या है 1.3, ये समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद 0.4x प्लस में 0.5y इजिकल टू 2.3 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चाहे पहले इक्वेशन को उठा लो या दूसरी इक्वेशन को उठा लो, मैं चलो पहले इक्वेशन को सोल्व करता हूं। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर समीकरण नंबर 1 2.2x प्लस का 0.3y इजकल टू 1.3, ठीक है। x का मान निकालना है तो y वाली संख्या को इधर ले जाऊंगा, माइनस में हो जाएगी। 0.2x इजकल टू 1.3 और ये माइनस 0.3y, और जो संख्या साथ में होती है उसको उठा के अपॉन में रखते हैं, यानी कि x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ये जो आया है ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। x का मान क्या है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक है। अब 3 की वैल्यू किस में रखूंगा, 1 में या 2 में, 1 में रखूंगा तो 1 को तो हमने सोल्व करके ये लाया है, तो 1 में नहीं रखा जाएगा, 2 को रखा जाएगा, क्योंकि 2 अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है और इसकी वैल्यू 2 में रखी जाएगी, क्योंकि हमने जो इक्वेशन है 1 को उठा के लाया आंसर वही तो है x का मान। अगर वापस से x का मान इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या होता है, 0.4x प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3, 0.4 का 0.4, अब x की वैल्यू क्या है, ये पूरी x की वैल्यू, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1.3 माइनस 0.3y अपन में 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कैंसल, उनके ब्रैकेट के बाहर और नीचे ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होती है कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 बचा खाली ब्रैकेट में, 1.3 माइनस 0.3y प्लस का 0.5y इजकल टू 2.3, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2.6, क्योंकि 13 दूनी 26, एक का पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, फिर 3 दूनी 6, फिर 0.5y इजकल टू 2.3। देखिए 2.6 माइनस प्लस माइनस 0.6 में 0.5 जाएगा तो 0.1y इजकल टू क्या बचा, सॉरी ये प्लस है 2.3, ठीक है। आगे देखिए सवाल को, ये पूरा सेम उतारता हूँ पहले वहाँ पर, 2.6 माइनस 0.1y इजकल टू 2.3 ये है। अब देखिए 2.6 से ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस की 2.3 बराबर माइनस का 0.1y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.1y, 2.6 में से 2.3 जाएगा तो 6 में से 3 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 2 गया 0,
इजिकल टू 0.1y। अब 0.1y नीचे आ जाएगा, 0.3 अपॉन में 0.1 इजिकल टू वाई। पॉइंट से पॉइंट क्या खाली क्या बचा 3, क्योंकि अपॉन में कभी 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो y का मान क्या आया है 3, ये एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब y का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 ये रहा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। देखिए x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3, ब्रैकेट में y कितना है 3, तो लिखोगे 3 अपॉन में 0.2। अब देखिए 3 3 9, 0.0 का 0.0 अपॉन में 0.2। 13 में से 9 गया 4, एक पॉइंट का 0 तो पॉइंट का 0 और 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, खाली 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। आया समझ में। सारा खेल कैलकुलेशन का है, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। मेथड क्या था वो मैं बता ही चुका हूँ पहले, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना इसका 5वां भाग। देखिए 5वें भाग का क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर अंडर रूट की संख्या दे दी गई है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर हो गई 1। क्लियर। आगे देखिए अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इजिकल टू हो गई 0, इक्वेशन नंबर हो गई इसकी 2, ठीक है। करना है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ पहले, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, एक क्या है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इजकल टू 0। अब अंडर रूट 2x ऐसी रहेगा, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3y, अंडर रूट 2 आ जाएगा अपॉन में x इजकल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2। ये जो हमारा बनेगा वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इजकल टू 0, अंडर रूट 3 x की वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y इजकल टू 0। देखिए 3 3 9, लेकिन अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 माइनस रूट 3 इजकल टू क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, खाली क्या बचेगा 3, पर माइनस का है तो माइनस का 3y अपॉन में क्या बचा अंडर रूट 2 माइनस रूट 8y अपॉन में 1 इजकल टू बचा है 0, ठीक है। अब देखिए माइनस की संख्या को हम उधर जानते क्या हो जाएगा वो प्लस की संख्या, तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 8y अपॉन में मान लो 1 बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, अंडर रूट 3y बन जा माइनस रूट 3y, 8 तो 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, 2 8 16, 16 क्या होगा 4 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो इसलिए मैंने खाली 4 को 4 लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 0 बचेगा, 4y प्लस का 3y कितना हो जाएगा 7y, 7 to 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0, ठीक है। अब y की वैल्यू किस में रखना समीकरण नंबर 3 में। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है ये रही x इजकल टू माइनस रूट 3 अपॉन वाई अपॉन में रूट 2। अब देखिए आपको पता है y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का, अपॉन में √2, और जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आता है, जीरो। तो ये आपका कहलाएगा x का मान, ये कहलाएगा आपको y का मान। क्लियर है। देखिए अगला सवाल करते हैं, इसका पहले सवाल का लास्ट और अंतिम भाग। ठीक है, कहता है 3x/2, छठा भाग कितना है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। आगे बोलता है वो x + 3 + y + 2 इक्वल टू 13/6। यह आएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब की बार सवाल सिर्फ बटे में है, कठिन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो पहले क्वेश्चन को उठा लो, यानी कि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। क्या करो, 3x/2 कैसे रहने दो, माइनस का 5y/3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस का 5y/3। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो। चलो 3x/2 इक्वल टू अपन 1 मानो, 2 3 6, 5 एकम 5y/3। ठीक है, x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई पूरे में होएगी, 2 6 12, 2 पंजे 10y बटे 3 3 9। ये आया हमारा x का मान। खाली संख्या की मल्टीप्लाई करी है मैंने, क्रॉस x को वहीं रहने दिया है। ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3। अब x का मान किस में रखना है आपको, x का मान रखना है समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, देखिए यही करते हैं। चलो समीकरण नंबर 2 क्या है, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। ये रहा x का मान, यानी कि माइनस का 12 प्लस में 10y अपॉन में क्या है 9, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 3। पता लगा कैसे, ये पूरा का पूरा ये क्या है x का मान, लेकिन अपॉन में 3 है तो 3 को भी उतारूंगा मैं। ठीक है, अब प्लस में y/2 इक्वल टू 13/6, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो पहले लिख दो सेम, माइनस का 12 प्लस में 10y अपॉन में 9 3 27 प्लस का y/2 और 13/6। देखिए 2 की मल्टीप्लाई पूरे में, 12 दूनी माइनस का 24, 10 दूनी 20y, ये हो जाएगा 27y अपॉन में 27 दूनी 54 इक्वल टू 13/6। ठीक है, देखिए माइनस का 24 तो माइनस का 24, और ये कितना हो जाएगा 47y अपॉन में 54 इक्वल टू 13/6। 6 कम 6 6 निम 54, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी वापस से। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो ये पूरा का पूरा सेम ही आएगा, क्योंकि किसी की भी संख्या की मल्टीप्लाई 1 से करो सेम आता है। और 93 117, 47 का 47, 117 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, 47y इक्वल टू जोड़ो इसको, 7 4 11, एक हासिल 1 2 3 और एक हासिल का 4 और एक का 1। इसको देखो कितनी बार में कट रहा है, 47 3 141, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आई है तो y की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में। इससे निकलेगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, 10y पूरे का अपॉन में 9, x का x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10, y के लिए क्या निकाली 3, तो आ जाएगा 3 अपॉन में 9 का 9, x इक्वल टू माइनस का 12, 10 3 30 बटे में 9, माइनस प्लस माइनस 30 में से 12 गए तो 18 बटे में 9 और 9 दूनी 18, x की वैल्यू क्या आ गई 2। एक आंसर ये कहलाएगा। आया समझ में आपके, सिंपल सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है। करना क्या था, जो इक्वेशन जैसे हम सोल्व कर रहे थे वही मेथड लगाया था हमने, और उस मेथड को लगाने के बाद ही इक्वेशन के आंसर निकले। ठीक है,
बस बटे की संख्या थी, इसलिए थोड़े सवाल के अंदर जो कैलकुलेशन हुई है वो लेंथ हुई है, वरना तो सारा का सारा सवाल ईजी ही है। ठीक है, सारे सवालों को जब भी कोई सी भी इक्वेशन आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो यही मेथड लगाना हर बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन क्या दी थी उसने, 2x + 3y = 11। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगली इक्वेशन बोलता है वो 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कहता है हल कीजिए और इससे m की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। देखिए y = mx + 3, ये उसने पहले दे दिया है, और इस वाले इक्वेशन से क्या करूंगा मैं, m का मान निकालूंगा। इन दोनों से x और y का मान, फिर x और y का मान इसमें रख दूंगा तो किसका मान निकल जाएगा मेरा, m का मान। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को उठाओ। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x + 3 = 11। अब 2x = 11, इधर आके क्या हो जाएगा, -3y। अब x = 11 - 3y, 2 आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू किसमें रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए 2x - 4y = -24। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - 4y = -24। 2 का 2, x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y अपॉन में 2, -4y = -24। आया समझ में, 2 का 2, x की वैल्यू पूरी ये रही, माइनस का माइनस, 4y का 4y = -24। ठीक है, अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बता रखा है मैंने, जो ब्रैकेट के बाहर हो ब्रैकेट के अंदर नीचे की संख्या हो तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। 11 - 3y = -4y = -27। अब देखिए यहाँ पर 11 का 11, माइनस माइनस प्लस, 3y 4y क्या हो जाएगा, माइनस का 7y = क्या बचा, -24। देखिए 11 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24, उधर जाएगा तो ये प्लस का 7y, कितना हो गया ये 35 = 7y, 7 पंजे 35, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मैं y की वैल्यू को इसमें रखूँ समीकरण नंबर 3 में, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है, x = 11 - 3y अपॉन में 2, यही इक्वेशन के अंदर। और y का मान 5 रखना है बस, x = 11 - 3 ब्रैकेट में y की वैल्यू 5 अपॉन में 2। ठीक है, 3 पंजे क्या हो जाएगा 15/2। अब x का x = क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2, कैंसल आउट क्या हो जाएगा, -2। आया समझ में क्या किया है, ये इक्वेशन थी हमारी समीकरण नंबर 3। y की जगह मैंने रख दिया बस 5, 3 पंजे हो गया 15, 15 में से 11 गया उल्टा तो -4, और बड़ी संख्या 2 का 2 कैंसल आउट, -2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके मेरे क्या निकालना है, m का मान निकालना है। इसकी वैल्यू देखो y = mx प्लस में 3 है, y का मान क्या निकाला मैंने 5, तो लिखो 5 = m, x की वैल्यू क्या निकाली मैंने -2, तो -2 प्लस का 3, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 3 है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का 2m, कितना बचा 2 = -2, माइनस माइनस मतलब कि 2 एकम 2, माइनस इधर है तो इधर लग जाएगा, क्योंकि बराबर में दोनों साइड माइनस हो सकता है। ठीक है, इस साइड माइनस है तो हम उधर माइनस लगा सकते हैं, इधर माइनस है तो इधर माइनस लगा सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। आया समझ में, पहले 2 समीकरण दे रखी थी,
उससे मैंने y और x की वैल्यू निकाल दी। अब x और y की वैल्यू मैं अगर इसके अंदर पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो हमारा निकलेगा m की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब ध्यान से, कहता है निम्न संख्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक तो पहले हम लोग को समीकरण बनाना है, उसके बाद हमको प्रतिस्थापन विधि से उसको हल भी करना है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। तो पहले एक संख्या मानो, उसके बाद दूसरी संख्या मानो। माना फर्स्ट नंबर इजकल टू x, माना सेकेंड नंबर इजकल टू y। अंतर बोल रहा है, जब भी अंतर बोलेगा तो माइनस में लिखते हैं संख्याओं को, जब योग कहेगा तो प्लस में, लेकिन अंतर कहेगा तो माइनस में। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, x प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अंतर बोल रहा है, माइनस इजकल टू 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक मान लो x है और एक y है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, ये इसकी क्या है 3 गुनी, तो इसको 3 गुना कर दो, समीकरण नंबर 3। आपको सफा सफा दिख रहा है x का मान कितना है इसके अंदर 3y, तो समीकरण नंबर पहले 1 में x का मान रख दो, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, 1 में x का मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 26। x की वैल्यू क्या दे रखी है 3y माइनस वाई इजकल टू 26। 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा 2y इजकल टू 26। कैंसल आउट तो 13 बार में जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26। ठीक है, तो एक नंबर कितना आ गया मेरा 26। अब इस 26 सॉरी 13 है, 13 की वैल्यू अगर मैं y में रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा x आ जाएगा। तो लिखो y का सॉरी हाँ ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x इजकल टू 3y, x का x 3 का 3, y का मान क्या निकाला है हमने 13, तो यहाँ पे लिख दो 13, 13 दूनी 26। ठीक है, ये आया समझ में, सॉरी 13 दूनी 26 नहीं, 13 तिया 39। ये हो जाएगी हमारी एक संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, देखो दोनों का अंतर कितना है 26, और एक संख्या की दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहला वाक्य था, ध्यान रखना अंतर कहेगा तो माइनस में लिखना संख्या को, योग कहता तो मैं प्लस में लिखता। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ध्यान से देखिए संपूरक कोणों, यानी कि एक है संपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण वो होता है जिसका योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण वो होता है जिसका कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का कोण है, दो कोण है, तो वहां पर भी मानो फर्स्ट कोण यानी कि पहला कोण जो है x है, और सेकंड कोण यानी कि दूसरा कोण जो है वो y है। तो संपूरक कोण है तो सफा सफा पता लग रहा है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है संपूरक कोण कहेगा तो हमेशा 180 ही योग होगा, और अगर पूरक कोण कहेगा तो योग कितना होना चाहिए 90। ठीक है, अब देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो एक है x एक है y। ठीक है, ये 18 डिग्री अधिक है, तो बराबर कब होंगे जब इसको 18 डिग्री अधिक कर दो, आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। यहाँ पे x का मान क्या दिख रहा है y प्लस 18 साफ साफ दिख रहा है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 180, x की वैल्यू पूरी y प्लस 18, तो y प्लस 18 और प्लस का y बराबर 180, y 2y प्लस 18 बराबर में 180, 2y का 2y 180 प्लस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा
माइनस का 18, 2y इक्वल टू इसको घटाओ तो कितना जाएगा 162। अब 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y की वैल्यू क्या आ गई 81। ठीक है, 81 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कोण है। अब y का मान किस में पुट करोगे आप, y का मान समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर वाई प्लस में 18, y का मान कितना है 81 प्लस में 18, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 99, यानी कि ये आ गया है 99 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। बोलता है एक क्रिकेट टीम ने, पहले इसको रफ कर देता हूं, लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। देखिए माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये है, और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, इतना है। अब बोलता है 7 बल्ले हैं 6 गेंद है, बल्ले क्या है x, गेंद क्या है y, तो 7 बल्ले 6 गेंद कितने रुपए में है 3800 रुपये में है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आया समझ में, 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीद लिया उसने। अब बोलता है 3 बल्ले 5 गेंद, अब 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदे उसने कितने रुपए में 1250 रुपये में। ठीक है, सॉरी 1750 रुपये में, 1750 रुपये में। अब कहता है वो कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना x और y का मान ज्ञात करना है। उसी तरीके सेम हैगा जो हमने पहले कर रखा है, करते हैं। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर एक क्या है 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। अब 7x इजकल टू 3800 प्लस का 6y इधर है क्या, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6y, 7x सॉरी, अब 7 क्या जाएगा पूरे क्या अपोन में आ जाएगा, x इजकल टू 3800 माइनस 6y अपोन में 7। ये समीकरण नंबर 3 बन जाती है हमारी जब भी x का मान निकलता है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है हमको। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, ये रहा 3x प्लस का 5y इजिकल टू 1750। x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3800 माइनस 6y पूरे के बटे में 7 प्लस का 5y इजिकल टू 1750 अपॉन 1 मानो सबकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई पूरे में करनी है मेरे को। ठीक है, 3 की 0 में 0, 3 की 0 में 0, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 2 11 माइनस 3 छिंग 18y बटे में 7 इज प्लस 5y अपॉन 1, सॉरी पूरे का अपॉन में आ जाएगा ये, क्योंकि 7 देखम 7 7 5 हो जाएगा ये 35, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसी में ही, 3 एकम 3 और पूरे की 7 मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया प्लस का प्लस 7 पंजे 35y 7 एकम 7। ठीक है, बराबर में 1750 अपॉन 1। देखिए 11400 माइनस प्लस माइनस 17 में से 35 गए, सॉरी 35 में से 18 गए तो कितना बचा 17y बड़े संख्या 35 प्लस किया तो प्लस का बटे में 7 इक्वल टू 1750 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे के मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या देगा 11400
प्लस का 170, क्योंकि सेम ही आता है। और 7 के मल्टीप्लाई पूरे में, 7 के 0 में 0, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 749, 49 3 52, 5 हासिल, 7 1 7 5 12। देखिए 17y=1225 माइनस का 11400, 17y घटाओ, 7 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 11 कुछ नहीं बचा, 17 पंजे 85, 0 का 0। तो इसका मतलब जो y यानी कि एक गेंद हमारी कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। ठीक है, अब y के मान किस में रख दूं, मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूं, तो क्या आ जाएगा, एक बल्ले का मूल्य पता लग जाएगा। तो चलो देखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 ये रही, x इजकल टू 3800 माइनस का 6y/7, x का x इजकल टू 3800 का 3800 माइनस 6, y के मान मैंने क्या निकाला है, 50 रुपये, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 50 से मल्टीप्लाई इजकल टू 7, x इजकल टू 3800 50 छिंग 300 बटे में 7, 3800 में से 300 गए कितना बचेगा, 3500 बटे 7, और 7 पंजे 35, 00 का 00, मतलब कि एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये। आया समझ में। इक्वेशन ही बनानी हार्ड है, इक्वेशन बन जाएगी तो कैलकुलेशन तो आपको पहले से ही आती है, प्रतिस्थापन विधि से हम सारे के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान से समझना। ठीक है, लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा द्वारा, मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, यानी कि x रुपये जो है वो हमको देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, और माना अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, अब देखो उसमें लिखा है, एक नगर टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, 105 रुपये। ठीक है, अब देखो ये तो फिक्स है, ये तो हमको देना ही पड़ेगा। कितनी दूरी चला है वो, 10 किलोमीटर चला है ना, और अतिरिक्त भाड़ा उसको देना पड़ेगा कितने का, 10 किलोमीटर का। तो यहाँ पे लगाओगे आप 10y, अब देगा कितने रुपए वो, 105 रुपये। आया समझ में, ये तो सबके अंदर ही देना पड़ेगा उसको, यानी कि इतने रुपए x रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ। ठीक है, लेकिन एक लिमिट है कि उसके बाद जो भी अतिरिक्त दूरी चली जाएगी उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो अतिरिक्त भाड़ा को क्या कहेंगे हम लोग, y रुपये। ठीक है, अब देखो या दूरी बोल दो इसको एक तरीके से। आया समझ में, आपको इक्वेशन x को सेम ही रखना है। आगे देखा जाए तो आगे अतिरिक्त नियत तो लगेगा ही लगेगा, और वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो कितनी दूरी के लिए, 15 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 155 रुपये। या इसको बोला जाए तो आपको लिखना है, चली गई दूरी लिखो इसको, अतिरिक्त चली गई दूरी हो जाएगा y। ठीक है, अब देखो दूरी के हिसाब से इसका भाड़ा भी, अतिरिक्त चली गई दूरी द्वारा भाड़ा, ये सही रहेगा y रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 1, 10 किलोमीटर के लिए कितना चला, मतलब कितने रुपए दिए, 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के लिए कितने दिए, 155 रुपये, और ये हमको परमानेंट देना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, वही निकालना है, समीकरण 1 से क्या करना है,
एक्स का मान ज्ञात करो, क्या है एक्स प्लस 10y इजकल टू 105, एक्स का एक्स इजकल टू 105, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10y एक्स, बस ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ये था ना क्वेश्चन नंबर 1, एक्स यहीं रहने दिया मैंने और इसको उठा के इधर ले गया, हो गया माइनस का। अब 3 की वैल्यू किस में रखनी, समीकरण नंबर 2 में। देखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं, क्या है एक्स प्लस में 15y इजकल टू 155, एक्स की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y और प्लस में 15y इजकल टू 155, ठीक है। 105 का 105 माइनस प्लस माइनस 15y में से 10y गया तो कितना बचेगा 5y इजकल टू 155, 5y इजकल टू 155, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 105, घटाओ कितना बचेगा 50, 5 धाम 50, समझ में आया। तो ये इतने रुपये देने पड़ेंगे अतिरिक्त दूरी के लिए, और नियत दूरी के लिए कितना देना पड़ेगा, y का मान अगर मैं इसमें रख दूँ तो y का मान समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है x इजकल टू 105 माइनस का 10y, ठीक है। x इजकल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू 10, x इजकल टू 105, 10 धाम 100, घटाओ कितना बचा खाली 5 रुपये। इनकी परमानेंट रेंट जो है, मतलब कि जो नियत किराया है वो 5 रुपये, 5 रुपये देने हैं। अगर अतिरिक्त दूरी के लिए चलेंगे तो वो 10 रुपये मांगता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, कोई कह रहा है कि 25 किलोमीटर जा रहा हूं मैं, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखिए इतना तो देना ही पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर है तो 25 वाई हो जाएगा, है ना। जैसे कि इतना देना ही पड़ेगा, 10 किलोमीटर चला था वो तो इतने दिया था, इतना देना ही पड़ेगा, यानी कि एक्स देना ही पड़ेगा। 15 किलोमीटर से गया था तो 155 रुपये दिए थे। अब वो 25 किलोमीटर जा रहा तो कितने रुपये देगा, देखिए एक्स कितना देना पड़ेगा 5, 25 का 25, वाई में कितना देना पड़ेगा अतिरिक्त में 10, 25 धाम 250, 250 और 5 255 रुपये होंगे जो उसको 25 किलोमीटर चलने पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आता है पेपर में, इक्वेशन बनाना सीख लो बस। नियत भाड़ा जो होगा वो सेम रहेगा सब में, अतिरिक्त भाड़ा दूरी के हिसाब से चेंज होगा, और जो भाड़ा दिया जा रहा है वो चेंज करते रहेंगे हम। जैसे कि नियत भाड़ा तो है ही, 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये लगे थे, और 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये लगे थे। इस प्रकार से 25 किलोमीटर यानी कि एक्स प्लस इतना तो नियत है, ये देना ही पड़ेगा, प्लस में 25 किलोमीटर के लिए कितना चलना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू रखो और सोल्व कर दो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए इसका 5th पार्ट क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। पहले समझ लो भिन्न किसे कहते हैं, उसका अंश क्या होता है, उसका हर क्या होता है। देखिए 7/8 ऐसी संख्या देखिए, जो भी संख्या ऊपर होती है ना उसको बोलते हैं अंश, जो भी संख्या नीचे होती है उसको बोलते हैं हम हर, और ये जो मिला के बनती है ना इसको ही बोल देते हैं हम लोग भिन्न, ठीक है। जो ऊपर होती है वो अंश, जो नीचे होती है वो हर, और जो मिला के बन जाती है उसको बोलते हैं हम लोग भिन्न। समझ में आया। अब देखिए इसके आगे है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भैया पहले माना अंश बराबर x, फिर माना हर बराबर y, ठीक है। तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y, है ना। वो बोलता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x + 2 y + 2 जोड़ दिया मैंने 2। अब बोलता है वो, तो वह 9/11 हो जाती है, कितना हो गई वो 9/11। बना लो इसको इक्वेशन, 11 के मल्टीप्लाई पूरे में करो, 11x 11 2 = 22, इसके भी पूरे में करो 9y 9 2 = 18, 11x इधर आएगा तो 9y = 18, इधर आएगा तो माइनस का 22, ठीक है। देखिए 11x बराबर कितना बचा -4, उधर जाएगा तो प्लस का 9y,
एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स इजकल टू माइनस का 4 प्लस का 9y क्या बचेगा, 11 आ जाएगा नीचे। यह आएगी हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। यह एक काम करते हैं, पहले खाली इक्वेशन बना लेते हैं। चलो पहले सिर्फ इक्वेशन बना लो। 11x माइनस का 9y कितना बचा, माइनस का 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार वो बोलता है अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया गया, जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना हो गया, 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालना है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 6 तियाँ 18, 5y 5 तियाँ 15, 6x इधर आएगा माइनस का 5y, 15 का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y इजकल टू माइनस का 3 होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 भी पता लग गया, समीकरण नंबर 2 भी पता लग गया। अब करना है क्या है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उठाओ समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर एक समीकरण 11x माइनस का 9y इजकल टू माइनस का 4, 11x ऐसे माइनस का 4y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9y। अब x इजकल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में आ जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब समीकरण नंबर 3 यानी कि x की वैल्यू को उठा के रखना समीकरण नंबर 2 में, तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस का 5y इजकल टू माइनस का 3 है ना। 6 का 6 x की वैल्यू पूरी क्या है, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, माइनस का 5 अपॉन 1 मान लो, माइनस का 3 अपॉन 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए 6 चौक 24, 6 नीम 54y बटे में 11 माइनस 5y अपॉन 1 इजकल टू माइनस का 3 अपॉन 1। एक की मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो वही आ जाएगा माइनस का 24 प्लस में 54y 5 यानी कि 11 पंजे ओ माइनस है 55y और 11 एकम 11 इजकल टू माइनस का 3 अपॉन 1 है ना। अब देखिए माइनस का 24 प्लस और माइनस माइनस 55y में से 54y आएगा तो माइनस का खाली y बचेगा बटे में 11 इजकल टू माइनस का 3 अपॉन 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस की 24 माइनस की y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 24 माइनस का y इजकल टू 3 11 3 33 वही माइनस का, तो माइनस का 33 हो गया। अब देखिए माइनस का 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 33 और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का y, माइनस प्लस माइनस 33 में से 7 गया तो कितना बन गया 9, सॉरी 24 में से 33 गया तो 9 बचेगा, कितना बचा y, ठीक है। तो हमारा y का मान आ गया 9, 33 में से 24 गया 9 बचा, ठीक है। अब y का मान किस में रखना, समीकरण नंबर 3 में। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 है कि ये x बराबर माइनस का 4 प्लस में 9y अपॉन में 11, x का x इजकल टू माइनस का 4 प्लस में 9, y की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 11, 9 निम 81 अपॉन 11 कितना बचेगा 77 अपॉन 11, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 गया तो 77 और 11 सत्ते 77। आपको मैंने बताया है भिन्न क्या हो जाएगी मेरी, अंश बटे हर, अंश क्या है x, हर क्या है y, मतलब कि x बटे y, x की वैल्यू आ गई मेरी 7, y की वैल्यू आ गई मेरी 9, सॉरी यार ये 9, तो ये जो होगा वही हो जाएगा आंसर। आया समझ में। सवाल के अंदर क्या किया, पहले मैंने अंश और हर को माना, अब वो बोलता है अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 बन जाता है, फिर अगले में बोलता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। पहले इसको सोल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 बनाई, फिर इसको सोल्व करके क्वेश्चन नंबर
2 बनाई, कहाँ गया भाई 2, यही है 2 बनाई, फिर 1 से इक्वेशन नंबर 3 बनाई, फिर 3 की वैल्यू किसमें रखी 2 में, तो आया मेरा y का मान, फिर y की वैल्यू रखी मैंने 3 में, तो आया x का मान, फिर भिन्न होता है x बटे y, तो आंसर आया 7/9। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल करते हैं इस एक्सरसाइज का, और फिर 3.2 हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका छठा भाग कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितने लोग हैं? 2 लोग, एक जैकब और एक उसका पुत्र। तो भाई लिखो, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है, बोलता है वो 5 वर्ष बाद, यानी कि ये रहा जैकब, ये रहा उसका पुत्र, 5 वर्ष के बाद अगर जैकब 5 साल बड़ा होगा तो उसका पुत्र भी तो 5 साल बड़ा होगा, है ना। जैकब 5 साल बाद गया, उसका पुत्र भी 5 साल बाद गया। बोलते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। जैकब की आयु 3 गुनी थी, तो बराबर कब होंगे? जब पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए x प्लस 5 बराबर, ये हो जाएगा 3y, 3 पंजे 15। ठीक है, x इधर आएगा तो माइनस का 3y, ये 15, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5, x माइनस 3y इजिकल टू 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आया समझ में? आगे पढ़ते सवाल को। आगे बोलता है 5 वर्ष पूर्व, अब क्या थे, बाद गए थे तो हमने प्लस किया था, अब पूर्व आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस। अब जैकब भी 5 वर्ष पहले आ गया और उसका पुत्र भी 5 वर्ष पहले आ गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो बराबर कब होंगे? जब इसकी पुत्र की आयु को 7 गुना कर दिया जाए। ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 जा 35। x इधर आएगा तो माइनस का 7y इजकल टू माइनस 35, उधर जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस 7y इजकल टू क्या बचा? माइनस का 30। क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है? समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। तो लिखो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर क्या है? x माइनस 3y इजिकल टू 10, x का x इजिकल टू 10 माइनस का 3y इधर आया तो क्या हो जाएगा? वो प्लस का 3y। इसको मैं बना दूंगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 10 प्लस में 3y, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी समीकरण नंबर 2 में रखनी पड़ेगी। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? समीकरण नंबर 2 x माइनस 7y इजकल टू माइनस का 30। x क्या पूरा का पूरा? 10 प्लस में 3y माइनस का 7y इजकल टू माइनस का 30। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4y इजकल टू माइनस का 30। देखिए 10 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का। ये कितना हो गया? 40, और ये 4y कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10। आया समझ में? y की वैल्यू आ गई 10, y यानी कि पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। अब जैकब की आयु निकालूंगा तो किस में रखूंगा? समीकरण नंबर 3 में। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है? x इजकल टू 10 प्लस में 3y, x इजकल टू 10 प्लस 3, y का मान क्या है? 10। ठीक है, तो x इजकल टू 10 प्लस में ये हो जाएगा 30, 10 3 30, तो क्या आ गया आंसर? 40। मतलब कि जैकब की आयु क्या आई? 40 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या आई? 10 वर्ष। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए आज हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है 3.2 एक्सरसाइज। इससे नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे 3.3। तब तक के लिए धन्यवाद।